चलो देखो सब, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर यानी साझेदार का अवकाश ग्रहण। अगर मान लो कि कोई एक फर्म है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, एंड डी। चार साझेदार है, तीन साझेदार भी ले सकते थे, पांच साझेदार भी ले सकते थे, ठीक है। तो ये क्या है, फर्म है, ठीक है, जिसमें कितने साझेदार हैं, चार साझेदार हैं, ठीक है। अब ये जो चार साझेदार हैं, ठीक है, इन साझेदारों में से कोई फर्म से रिटायर होना चाहता है, ठीक है। कोई भी साझेदार, मान लो कि सी रिटायर होना चाहता है। सी क्या चाहता है, रिटायर होना चाहता है, यानी फर्म छोड़ना चाहता है, ठीक है। फर्म क्या करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक साझेदार छोड़ देगा, इसके बाद फर्म फिर से इसका पुनर्गठन हो जाएगा, और पुनर्गठन होगा तो जो नए साझेदार रहेंगे वो कितने होंगे, तीन साझेदार हो जाएंगे। पहले कितने साझेदार थे, चार साझेदार थे, ठीक है। अब कितने साझेदार रह जाएंगे, तीन साझेदार रह जाएंगे, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे पहले जो प्रॉफिट होता था वो चार पार्ट में बंटता था। प्रॉफिट को यहाँ पे क्या किया जाता था कि चार पार्ट में बांटा जाता था, चार भाग में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, चार भाग में बंटता था। अब ये बंटता कैसे है, तो इसके लिए तो एक रेशियो होता है, जो रेशियो में बांटा जाता था प्रॉफिट, है ना। अब क्या होगा कि ये अगर प्रॉफिट होता है फर्म का, तो ये प्रॉफिट कितने भागों में बटेगा, मात्र तीन भागों में, क्योंकि साझेदार कितने हैं, तीन हैं। अब कौन से रेशियो में बटेगा, तो इसके लिए तो डिसाइड किया हुआ रहता है कि हमारा लाभ विभाजन अनुपात, यानी लाभ बांटने का रेशियो या हानि बांटने का रेशियो हमारा इतना इतना रहेगा, उस रेशियो में बटेगा। मान लो फर्म में प्रॉफिट 100 रुपया है, अगर चार जगह बटेगा और बराबर है, रेशियो मान लो इक्वल है, ठीक है, तो कितना कितना रुपया करके बटेगा, 25 रुपया 25 रुपया कर करके, हर जगह 25 रुपया, है ना, सभी को 25 25 मिलेगा, चारों साझेदार को। तो ये प्रॉफिट सबको 25 25 रुपया मिलेगा। चलो कोई रिटायर कर जाता है, उसके बाद तीन साझेदार बचते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट, सपोज कि अगर पूंजी घटता है तो प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉफिट मान लो 90 रुपया हो गया, तीन साझेदार हैं, तो तीन साझेदार हैं तो तीनों साझेदार के बीच जो प्रॉफिट है वो कितने कितना बचेगा, बटेगा 30 30 रुपये करके, ठीक है। हाँ, ये कब होगा, जब रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। नॉर्मली हम समझाने के लिए ये दिखा रहे हैं कि इक्वल होगा। अब बात ये है कि जो सी है, फर्म रिटायर करने से पहले के प्रॉफिट में हिस्सेदार बनेगा, यानी ये इसको प्रॉफिट, इसको 25 रुपया मिलेगा रिटायरमेंट के पहले वाले। लेकिन न्यू पार्टनरशिप फर्म में, यानी साझेदार के अवकाश ग्रहण के बाद जो नया साझेदारी फर्म का गठन होगा, उस साझेदारी फर्म में सी का हिस्सा नहीं मिलेगा। तो वो क्या करेगा, किसी का जितना भी हिस्सा होगा, कैपिटल होगा, कैपिटल में हिस्सा होगा, जितना भी प्रॉफिट में हिस्सा होगा, या कोई
अमाउंट अगर रिजर्व रखी गई है तो उन सब रिजर्व में या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में या लॉस में, ठीक है, और कुल मिला के इसको जो पेबल अमाउंट होगा, क्या होगा, पेबल अमाउंट, यानी जो भी इसको भुगतान किया जाना है वो अमाउंट इसको भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक लास्ट ट्रीटमेंट यही करना है यहाँ पे कि जो भी पेमेंट करना है रिटायर जो किया सी को, वो अमाउंट हम पेमेंट कर देंगे, सी का हिसाब किताब खत्म हो जाता है वहीं पे। अब देखो कि फर्म में ये अपने हिस्से की सारी चीज तो ले जा रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट में जो इसका हिस्सा था, जैसे कि मान लो इक्वल होगा तो 4 साझेदार हैं तो 1:1:1 होगा, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अब इसको जो हिस्सा मिलता था सी को, वो हिस्सा जो है, जो बचे हुए साझेदार हैं, इन लोगों ने क्या करेगा, इन लोगों ने इस हिस्से को गेन कर लेगा, यानी उसके हिस्से को इन लोग प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वो अपना हिस्सा नहीं ले जा सकता है, मतलब उसको जो शेयर मिलता था वो शेयर अब उसको मिलेगा नहीं, तो वो हिस्सा यानी वो शेयर अब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, जो रिटायर नहीं हुए हैं, वो लोग उसके हिस्से को गेन कर लेगा। अब गेन कैसे करेगा, तो उसके लिए गेनिंग रेशियो हो सके फर्म क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है, या फिर गेनिंग रेशियो कुछ नहीं होता है अगर क्वेश्चन में, तो हम ये मान के चलते हैं कि इन लोग का जो रेशियो है, जैसे कि न्यू रेशियो 1:3, 1:3, 1:3, क्योंकि 3 साझेदार हैं तो अब तीनों के बीच इक्वल बंटना है। ठीक है, तो इसी रेशियो में इन लोगों ने जो सी का हिस्सा था उसको गेन कर लिया। ठीक है, तो ये एक कैश वन हो सकता है इस तरह का। अगर क्वेश्चन में गैनिंग रेशियो दिया हुआ हो तो उस गैनिंग रेशियो के हिसाब से हम आगे ट्रीटमेंट करते हैं। चलो देखो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शॉर्ट क्वेश्चन में हमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखो, और इसका क्वेश्चन का हेडिंग है, इसमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। देखो क्या लिखा है, ए बी एंड सी were partners sharing profit in the ratio of 3/6, 2/6 and 1/6, यानी 3, 2 and 1 रिस्पेक्टिवली इन लोग का रेशियो है। फाइंड आउट न्यू रेशियो when A retires, when A retires, when B retires and when C retires। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। नहीं मिला शॉर्ट क्वेश्चन, देखो तेरी बुक में हो सके ओल्ड बुक होगा तो नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन में कितने साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं। क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि 3 साझेदार हैं, तो चलो लिखो, ऑल रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, इनका रेशियो दिया हुआ है 3/6, 2/6 एंड 1/6, यानी रेशियो 3:1 है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि न्यू रेशियो ज्ञात करें, है ना, न्यू फाइंड आउट न्यू रेशियो व्हेन ए रिटायर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला कंडीशन 1 है कि व्हेन ए रिटायर्स, जब ए रिटायर्स करेगा तो न्यू रेशियो क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं
इवन ये रिटायर्स करता है तब हमारा न्यू रेशियो यानी जो शेष साझेदार होंगे वो कौन कौन होंगे, बी एंड सी होंगे, बी और सी होगा, है ना। यानी ये जो है रिटायर कर रहा है, देखो ये लगभग बोले न तो शेयर जो है वो कितना है, 3/6 है जो कि रिटायर कर रहा है, ये रिटायर कर रहा है। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है, रिमेनिंग पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स रेशियो, यानी ऐसे लिख देते हैं पहले कि रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है। रिमेनिंग पार्टनर है बी एंड सी, ठीक है। यहाँ पे रेशियो बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल टू 2:1 है। यानी जो रिमेनिंग पार्टनर हैं बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी, इनका रेशियो क्या है, 2:1, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो बिटवीन बी एंड सी क्या है, 2:1 है। सो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 2:1 कहलाएगा। यानी न्यू रेशियो ऑफ बी सी लिख सकते हैं, बी एंड सी इज इक्वल टू 2:1, और यही आंसर। ये चीज एक ध्यान देने वाली बात है ना, कि जब गेनिंग के बारे में, है ना, उसके हिस्से को मान लो ए रिटायर किया, इसके हिस्से को कौन कितना गेन कर रहा है, ठीक है, यानी कौन कितना प्राप्त कर रहा है इसके बारे में नहीं दिया हुआ हो, है ना, बी कितना ले रहा है, सी कितना ले रहा है, तो हम मान लेते हैं कि इन लोग का जो पुराना लाभ विभाजन अनुपात है उसी अनुपात में इन्होंने इसको प्राप्त कर लिया, यानी 2:1 में ही प्राप्त कर लिया। तो जब उसी अनुपात में जो ऑल रेशियो है उसी अनुपात में प्राप्त करता है तो इन लोग का रेशियो चेंज नहीं होगा, जो रेशियो था वही रेशियो बना रहेगा मतलब इन दोनों के बीच में, ठीक है। ध्यान रखना कोई इंफॉर्मेशन गेनिंग के बारे में नहीं दिया हो तब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स का जो रेशियो रहेगा वही रेशियो न्यू रेशियो कहलाएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर, समझ में कोई आ गया, डाउट नहीं। समझ में आ गया। हाँ। अब इसी तरह अगर क्वेश्चन हमारा ये है कि नंबर बी में क्या है, बी रिटायर किया है ना, अगर बी रिटायर इसका करता है तो 3:1 होगा आंसर इसका, और हाँ क्या? हाँ वही सिंपल सा चीज है कि बी रिटायर किया तो बी का शेयर क्या था, बी का शेयर क्या था, 2/6, 2/6। हाँ 2/6, ठीक है। अब रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए एंड सी, और ए एंड सी का रेशियो क्या है, तो ए एंड सी का रेशियो बच जाएगा 3 और 1, है ना। ये रिटायर कर गया ना, तो न्यू रेशियो यही हो जाएगा, समझ रहे हो, जो रेशियो बच जा रहा है ये रिटायर करता है तो ये और ये ले लेंगे, ठीक है, समझ गए। इसी तरह जब सी रिटायर करेगा तो सी में क्या होगा, सी का शेयर 1/6 है ना, तो बच जाएगा ए एंड बी,
और ए और बी जो है इनका रेशियो क्या है, 3:2। 3:2। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सी रिटायर किया तो फिर ये 3:2 बच जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल था क्वेश्चन, बहुत सिंपल था।